जय हिंद बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक प्रकर का पाठ 17 कहानी लेकर आपको समझाएंगे। बच्चों जो कहानी होती है वो गद्य का ही एक थोड़ा सा अंश होता है। आपने कहानी पढ़ी होगी। कहानी से क्या होता है, हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी हम कहानी पढ़कर सोचने लगते हैं उसके बारे में। और जैसे आपने अब्राहम लिंकन की कहानी पढ़ी थी अपनी बुक में, तो आप जो कहानी में पात्र होते हैं उनको पढ़कर और सुनकर अपने मन में विचार करते हैं कि हम भी ऐसे अच्छे व्यक्ति बनेंगे। यानी हमें कहानी को, पात्रों को आदर्श मान लेते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं और भी जो हमारे महान व्यक्ति हुए हैं, उन्हीं की तरह हम बनना चाहते हैं। और कहानी से हमें अच्छी अच्छी सीख मिलती है। कहानी से बहुत सी कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हमारी बुद्धि का विकास होता है और हम उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। तो आज एक कहानी आपको पढ़कर बताती हूँ आपकी बुक की। बच्चों, एक हिरन था। वह जंगल में घूम रहा था। उसकी लंबी लंबी टांगें थीं और बड़े बड़े सींग थे। अचानक वहाँ एक शेर आ जाता है और वह उससे पूछता है, तुम कौन हो? हिरन घबराता नहीं है। वह कह देता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ। शेर ने उसको पहली बार देखा था, तो वह उसके हिरन को देखकर पूछता है कि तुम शिकार किस प्रकार करते हो? हिरन अपने लंबे लंबे सींग उसको दिखाता है और कहता है, ये मेरी 2 तलवारें हैं और मैं इनसे अपना शिकार करता हूँ। शेर डर जाता है और उसको, हिरन को देखकर वह भाग जाता है। यानी हिरन ने अपनी बुद्धि से काम लिया और शेर को डरा दिया, जिस प्रकार वह अपनी जान बचा पाया। एक कहानी और है। एक बार एक गधा होता है। वो क्या करता है, बाघ यानी शेर की चीते की खाल पहन लेता है और सारे जंगल पर अपना राज्य करता है। सब उससे डरते हैं और वह कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। सब उसको शेर समझ लेते हैं, बाघ समझ लेते हैं। अचानक क्या होता है, एक दिन वह अपनी मस्ती में झूमता हुआ लेटता है और अपनी आवाज़ निकाल देता है, यानी ढेचू ढेचू करने लगता है। तो क्या होता है, सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तो फिर सब उसको पकड़ लेते हैं और उसको फिर वहाँ से भगा देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमारी चोरी कभी न कभी पकड़ी जाती है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि हम सबके सामने बेइज्जती हो हमारी, या हमारी चोरी पकड़ी जाए। हमें हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए। बच्चों, कहानी से हमें कोई ना कोई सीख अवश्य मिलती है। कभी कभी हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं और कभी कभी जो बुरी बातें होती हैं उनका पकड़े जाने के डर से हम उसको समझ लेते हैं। तो हमें हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए और अच्छी ही बातें सीखनी चाहिए।